माँ बेटे से, बेटा तुम फिर स्कूल से भाग कर आ गए बेटा, लेकिन माँ मैं स्कूल से ऐसे चल कर ही आया हूँ। वो तहजीबों की रंग आमेजियाँ हमें तमसीली शक्ल में देखने को मिलेंगी। सामाईन, आइए इस एनुअल सोशल गैदरिंग के आखिरी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस दौर में रियाकारी बढ़ती जा रही है। अगर किसी शख्स के ईमान और अमल में दिखावा आ जाए तो कुनून खत्म हो जाता है और रियाकारी पैदा हो जाती है। रिया वो बुराई है जो मोमिन औरतों और मर्दों की उम्र भर की कमाई को बर्बाद करके रख देती है। हदीस में है कि थोड़ी सी रिया भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदमी अपने अमल को लोगों में बड़ाई हासिल करने की फिक्र से जाहिर करता है तो उसे अल्लाह की रजा मंजूर नहीं, और अगर अल्लाह की रजा मंजूर भी है तो उसके साथ साथ उसे बंदों की रजा भी मकसूद है, और ये शिर्क है। एक हदीस इसके अब मैं आप सबके सामने रियाकारी पर एक ड्रामा पेश करने के लिए 9th D के स्टूडेंट्स को दावत देना चाहती हूँ। बॉयज और गर्ल्स अकाउंट करेंगे। आने वाले मेहमान के सामने अपने को अदब और तरीके के साथ गुजारा करना है। तैयबा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। अम्मी जान, आज शॉपिंग में कितना मजा आया। ओह माय गॉड, सच कहा अलीशा, इतनी सारी ड्रेसेस हमने देखे और खरीदे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हम घर से निकले थे तब तो दोपहर की और शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज पढ़ी नहीं होगी मार्केट वाली मस्जिद में? नहीं भाभी, हम तो शॉपिंग में इतने मसरूफ थे कि हमें अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। जरा हमारे लिए नाश्ता लगा दीजिए, हम बहुत थक गए हैं। लेकिन अलीना, वहाँ अजान तो लाउड स्पीकर पर होती है। अम्मी जान, आप लोग नमाज कैसे छोड़ देती हैं? वहाँ पढ़ लेनी चाहिए थी ना। अम्मी, हमने वो लखनवी ड्रेस की दुकान का जो ड्रेस हमने पसंद की थी वो तो देने के लिए तैयारी नहीं था। हाँ, सच कहा तुमने, लेकिन अम्मी ने उसे इतनी सारी बातें सुनाई और अपने तजुर्बात के बारे में बताया कि उसे मान नहीं पड़ा। कैसे नहीं मानता? हाँ, अल्लाह में मारी जाओ मेरी बच्ची। मगर सौदा तो बड़े घाटे का रहा, नमाज तो गवा दी। अरे यार, तुम सौदा नमाज पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागे जा रही है? कैसी है आप? मैंने आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचा मैं ये दरियाफ्त से चली आऊँ। मैं तो ठीक हो गई, क्योंकि शॉपिंग करने तो जाना था। कैसी परोसन है आप? आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह सच? आप हज के लिए जा रही है? क्या तस्वीर पाई है आपने? आइए बैठिए। अरे बहू, जरा इनके लिए कुछ लाना। वैसे कब की फ्लाइट है? सारे आसान की जानकारी तो ले ली होंगी आपने। वैसे आजकल कई जगह पर इसकी तरबियत करवाई जाती है। अम्मी सही है, सबसे हाँ, जरूरी तो है, पर मैं जरा शॉपिंग कर रही थी। आखिर अच्छे नए कपड़े सिलवाने भी तो जरूरी है। सारे रिश्तेदारों से मिल लूं, वरना वो सब शिकायत करेंगे कि बताया नहीं, दर्जी को कपड़े देने हैं। सारे रिश्तेदार मेरी दावत की जिद करेंगे। इस सब से फुर्सत पा लूं, फिर यकसुई से सोचूं कि कहाँ पर तरबियत की क्लास चलती है। आपा, मैं आपको खास तौर से मुबारकबाद देती हूँ। हमसे दुआ में गलती हुई है, इसके लिए माफी। हम सबको दुआ में याद रखिएगा।
अच्छा, आप अपनी तरफ से हर मिलने जुलने वालों और पास पड़ोसियों को बताते रहिए कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़। अम्मी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हम सबसे पहले कुरान की आयत याद करेंगे, तब हज की आयत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में, फिर दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे अलीना, अलीशा, तुम लोगों ने अपने ससुराल में बताया कि नहीं? खूब सारी तैयारियां करनी है। आखिर रोज रोज तो कोई जाता नहीं, खूब जम की तैयारी होनी चाहिए। नए शूज, नए बैग, नया मखना, और फिर अरे जरा लिस्ट तो लाना। अलीना, जरा लिस्ट तो लाना। अम्मी जान, जब मैंने अपने ससुराल में फोन करके बताया तो कहने लगे इतनी जल्दी भी क्या है, पहले कंफर्म तो हो जाने दो कि आप हज के लिए जा रही हैं। एक हफ्ता पहले आकर मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेकलिस्ट। मेरे ससुराल वाले तो कहने लगे कि फोन पर ही बात करेंगे। अम्मी, सच में ना, हमारे और इनके ख्यालात मिलते ही नहीं। मैंने इन्हें अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की है कि कोई आपके लिए गिफ्ट खरीदे, मगर वो लोग तो कहने लगे कि इतना सारा सामान होगा, आपके पास ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं है एयरपोर्ट पर। सच में बड़ी वो लोग हैं। जाने तो बच्चियों, मुस्तकबिल में जब कभी वो जाएंगे हम सारा हिसाब बराबर कर देंगे, बस तुम लोग याद रखना। अरे, तुमने अपने मामू जान को इत्तला ठीक है नहीं? मम्मी चले, कुछ सीख ले, आज कब चला जाएगा? हाँ, मैंने मामू जान को पहले ही फोन करके बता दिया था, वो भी आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आते होंगे। अम्मी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हमें अल्लाह का तख्त प्यार करना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उसे बचना है। आप हज के लिए जा रही है ना? अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए, तो अल्लाह ही को राजी रखना और दुआ करना कि अल्लाह हमें इस रियाकारी से बचा। आप बेशक जज़ा और सज़ा का दारोमदार हमारी नीयत पर है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया अमल ही इनाम का मुस्तहिक होगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया अमल रियाकारी है और हमें उससे बचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इन्ना अक़दा मा ख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र व क़ाला व मश्रिकुल असग़र क़ाला लिया या क़ौमु वज़्ज़वत लियसाबी ज़ालिका कुन्तुम तामरून फिद दुनिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि मैं तुम्हारी एक चीज को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो है शिर्क असग़र। आप लोगों ने पूछा वो क्या है या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन लोगों से नामाफी करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इज्जत नहीं है। टिन 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 टिन। हाँ, हेलो, बोलिए भाभी, कब आ रही है आप घर पर? नहीं मिल रहा क्या मुझसे? ऐसे पता तो चला होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। ओह हेलो मैडम, हमारी बात तो सुनिए। हम ओमेगा एंटरटेनमेंट से बोल रहे हैं। हमारी टीवी केबल कनेक्शन एक नया ऑफर लेकर आ रही है और पहले से ज्यादा चैनल देख सकते हैं अपने टीवी पर। मोर म्यूजिक, मोर फन। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ, दोबारा फोन मत कीजिएगा। लो कर लो बात, अब किसको चाहिए टीवी म्यूजिक? अम्मी जान, किसका फोन था? मुझे लगा तुम्हारे माँ कैसे फोन होगा, तुमने निकला ठीक है नहीं? हाँ, मैंने उन्हें इत्तला कर दी है। जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपको तरबियत वाले सेंटर के एड्रेसेस देंगे। अब काम तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी मुश्किल है? अरे तुम एक काम करो, दर्जी से कहो ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे और पहले ही बता देना हज का मामला है, हमारे कपड़ों को पहले तरजीह दे। ठीक है। बोलो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम।
ایسا نہیں ہو سکتا. پلیز کچھ کیجیے. عزت سے سوال ہے بھائی جان. کیا ہوا؟ امی جان بھائی جان کو فون تھا. وہ کہنے لگے کہ اس سال ویزا نہیں مل سکتا ہے کیونکہ سارے کوٹا ختم ہو چکا ہے. پوری فلائٹ فل ہو چکی ہے اور اس سال ویزا ملنا ناممکن ہے. امی جان پلیز آپ ان سے کہیے کہ کچھ کرے. سب کو کرنے والا تو اللہ ہے. ہمارے اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس طرح نہ ہوئے. انشاءاللہ آپ کا ویزا اگلے سال نکل آئے گا. اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا اور اب بے عزتی ہو گئی. کون ہے جس کو آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ حج کے لیے جا رہی ہے؟ کاش ہم نے ساتھی اختیار کی ہوتی. کاش ہم نے ریاکاری نہ کی ہوتی. کاش میں نے میری بچی کی بات مانی ہوتی. طیبہ تم ٹھیک کہہ رہی تھی. مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اور دعا کرنا چاہیے تھا. یا رب تو مجھے معاف کر دے. یا رب کاش میں نے پہلے ہی اپنی ساری توجہ حج کے ارکان سیکھنے میں لگائی ہوتی. یا رب اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کی ہوتی. یا رب تو مجھے معاف کر دے. پردہ گرتا ہے. انشاءاللہ